जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपको क्लास 10th आईसीएसई आरएस अग्रवाल का मैथ्स करवा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 प्रॉब्लम ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रखा है। एक्सरसाइज 6 है। मैंने इसमें आपको 20 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको क्वेश्चन नंबर 21 कराऊंगा। तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इसकी। तो मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि पहले आप फर्स्ट वीडियो से देख के जरूर आना, फिर आप क्वेश्चन नंबर 21 देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मैं इस बार क्वेश्चन के साथ ही कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप इस वीडियो को भी देखेंगे तब भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हमने ना स्टूडेंट्स टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस सारे कर लिए हैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन अगर बाद में आएगा तो देख लेंगे। अब टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड ही एक टॉपिक होता है बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। दिख रहा होगा आपको बोट एंड स्ट्रीम। अगर मैं आपको अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन करवा दूं तो आप अभी के अभी वीडियो को छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि अगर किसी बच्चे को बोट एंड स्ट्रीम का कंसेप्ट नहीं पता तो वो इस क्वेश्चन को नहीं कर सकता, ठीक है। तो अब हम पहले मैं आपको बोट एंड स्ट्रीम के सारे कंसेप्ट समझाता हूँ, फिर मैं उसके बाद आपको ये वाला क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है। पहले मैं बोट एंड स्ट्रीम का सब आपको अच्छे से समझाता हूँ। देखिए बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। और इस कंसेप्ट को आप अपनी नोटबुक में लिख लेना अच्छे से। इसमें एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप इसके ऊपर क्वेश्चन लगाइए बहुत सारे, समझ रहे हो। तो इसमें तो एक ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस तरीके से बता दूंगा कि अगर कोई और क्वेश्चन भी आएगा आप टैकल कर लेंगे, ठीक है। चलो देखो, बोट एंड स्ट्रीम। बोट तो आप सभी ने देखी होगी। देखो भाई, मुझे बनानी तो नहीं आती है बोट, तो मैं कुछ इस तरीके की बना देता हूँ, ठीक है। भाई मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। तो ये बोट एंड स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब यहाँ पे रिवर है, ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब ये बोट कहाँ, ये रिवर बना देते हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, ये स्ट्रीम भी लिख देगा ना, मैंने बता दिया स्ट्रीम रिवर भी लिख देगा। तो ये हमने रिवर लिख दिया। देखो इसको तीन तरीके से लिखता है, ये स्ट्रीम भी लिख देगा, फिर ये कह देगा करंट भी लिख देगा, ठीक है। तो सारी चीजें वहां पर आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, कंसेप्ट हम वही लगाएंगे जो हमने पढ़ा था। डिस्टेंस इज इक्वल टू, देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने स्पीड टाइम वाले क्वेश्चन करे थे। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। कंसेप्ट हम वही यूज करेंगे। अभी देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है इस कंसेप्ट में। ध्यान से देखना, समझ लो पहले, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब इसमें क्या होगी, स्पीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ये सारा का इसी से करोगे तो ज्यादा, लिंक करके पढ़ोगे तो ज्यादा फायदे में रह जाओगे। स्पीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कुछ बच्चों को पता होगा जिन्होंने स्कूल में पढ़ लिया होगा ये, ठीक है। अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। स्पीड दो पार्ट में डिवाइड होगी। अभी मैं समझाता हूँ ये क्या है, घबराना नहीं है आप किसी ने भी। अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है जी। अब पहले देखो, अब हम लेट कर लेते हैं, ये बोट चल रही है पानी में, है ना, स्ट्रीम में या रिवर में। तो स्पीड ऑफ बोट हम लेट कर लेते हैं, आपने भी यही लेट करनी है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, हम हमेशा इस बॉटम स्ट्रीम के क्वेश्चन में x किलोमीटर पर हावर मानेंगे स्पीड ऑफ बोट को, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी लेट कर लेते हैं, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। अब आप खुद से लिख लेना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ रिवर, स्पीड ऑफ करंट, है ना। इसको मैं y किलोमीटर पर हावर लेट करूंगा पूरे बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस में। स्पीड ऑफ बोट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है। तो अब स्पीड दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी प्यारे बच्चों, अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड। अभी मैं लिख देता हूँ अपस्ट्रीम स्पीड आएगी x माइनस वाई, डाउनस्ट्रीम स्पीड आएगी x प्लस वाई। आपने कुछ भी चेंज नहीं करना, बस उठा के यहाँ पुट कर देंगे और इजिली सारे क्वेश्चंस को कर लेंगे। तो अब कहोगे सर जी ये अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड एक बार बता दो, x माइनस वाई, x प्लस वाई, ठीक है। देखो देखो मैंने अपने स्टूडेंट्स को कैसे याद करा रखी है। अपस्ट्रीम स्पीड, है ना। पहले हम डाउनस्ट्रीम स्पीड की बात करते हैं। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, देखो बोट भी इस साइड चल रही है प्यारे बच्चों, बोट भी इस साइड चल रही है और बोट की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और रिवर भी इस साइड चल रही है। अब मेरे को एक बात बताओ, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी ना। देखो अब बोट कितनी जल्दी एक एंड से दूसरे एंड पे पड़ जाएगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी ना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में है तो। सेम डायरेक्शन में है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड होती है, उसको हम लिखते हैं x प्लस वाई। सभी को समझ आ गया होगा। अब अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड, अगर मैंने अपस्ट्रीम स्पीड बोला होता तो डाउनस्ट्रीम स्पीड बोलते हैं उसको। तो दोनों डाउनस्ट्रीम स्पीड में x प्लस वाई ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि दोबारा समझाता हूँ, अगर बोट भी इसी डायरेक्शन में है और स्ट्रीम भी इसी डायरेक्शन में है तो उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड, वो हो जाती है x प्लस वाई, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। अब बोट इस डायरेक्शन में है
और रिवर का फ्लो उसके अपोजिट है, तो भाई अब कितना टाइम लग जाएगा, तो उसमें स्पीड माइनस हो जाती है, तो अपस्ट्रीम स्पीड में x माइनस वाई। अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली क्वेश्चनों में, मैं कह रहा हूँ आपके लिए अब ये क्वेश्चन हलवे हो चुके हैं। अपस्ट्रीम स्पीड समझ आ गई ना, बोट इस साइड है और रिवर का फ्लो इस साइड है, यानी कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, बोट और रिवर का फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो अपस्ट्रीम स्पीड हो जाती है। देखो प्यारे बच्चों, अब डिस्टेंस अपने पास फॉर्मूला था, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू क्या, टाइम। ठीक है, अब देखिए, अब डिस्टेंस को मैंने डी मान लिया, अब स्पीड अपनी दो पार्ट में डिवाइड होगी, एक होगी अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड को मैं यूएस लिख देता हूँ, डाउनस्ट्रीम स्पीड को डीएस लिख देता हूँ, तो स्पीड की जगह आप यूएस इनटू टाइम लिख देंगे, एक फॉर्मूला ये तैयार हो गया। और दूसरा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, अब अपस्ट्रीम में भी हुई थी, अब डाउनस्ट्रीम में भी, तो डीएस इनटू टी लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको आगे फर्दर करना चाहेंगे, यूएस को कैसे लिखेंगे, एक्स माइनस वाई इंटू टी। ठीक है, आपको ऐसे बुक्स में फॉर्मूले दे रखे होंगे, लेकिन आपने फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, समझने हैं। डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इंटू टी, डाउन स्ट्रीम की जगह मैंने ये पुट कर दिया। देखो प्यारे बच्चों कितना इजी हो गया। अब क्वेश्चंस देखना आप, ठीक है, इस कंसेप्ट को नोट कर लेना अच्छे से अपनी नोटबुक पे, पहले पढ़ लो फिर बाद में इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, जिस टाइम मैं पढ़ा रहा हूँ उस टाइम पूरा सुनने की कोशिश किया करो। अब ये क्वेश्चन आपका है, आपसे इस क्वेश्चन को कोई नहीं छीन सकता। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है, अब पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। तो इसके चार पार्ट है, कोई बात नहीं, चार के चार पार्ट आपको कराए जाएंगे। ठीक है, टाइम लग सकता है 15 मिनट 20 मिनट, पेशेंस रखना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला है, मेरी वीडियोस देख रहे हो तो पेशेंस रखो, जो बच्चा पेशेंस रख लेगा उसका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होने दूंगा मैं, ये गारंटी है। ठीक है, देखो, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ओ वेरी इजी हो गया ये तो। देखो स्पीड ऑफ बोट, वो तो मैंने बताई थी आपने x माननी है, लेकिन उसने दे ही दी, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, क्या, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है प्यारे बच्चों, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो ये मैंने आपको बताई थी, क्या लेनी है हमने, y किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसने दे ही दी 3 किलोमीटर पर आवर, ये y किलोमीटर पर आवर ही है, लेकिन इसने y की वैल्यू 3 दे दी। तो अभी आप क्वेश्चंस में देखो, कुछ नहीं करना आपने, कुछ भी, आप पहले क्वेश्चन ना पढ़ो, अब आप खुद से निकाल दो यार एक बार। ठीक है, अपस्ट्रीम स्पीड निकालना, आप खुद से निकालना अपस्ट्रीम स्पीड। अब अभी मैंने बताया था x माइनस वाई होती है, तो x की वैल्यू x ही है, y की वैल्यू 3, x माइनस 3। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना, अभी क्वेश्चन मत पढ़ो, क्या पता क्वेश्चन के पार्ट सोल्व भी हो गए हो। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालना, ठीक है, वो क्या होती है, एक्स प्लस वाई, एक्स तो एक्स ही है, वाई की वैल्यू 3 है, तो एक्स प्लस 3। ठीक है, वो किलोमीटर पर आवर आप लगा लेना। अब पहला क्वेश्चन पढ़ो, राइट द स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम इन टर्म ऑफ एक्स। अरे भाई हमने तेरे पढ़ने से पहले ही कर दिया। ठीक है, राइट द स्पीड ऑफ बोट डाउनस्ट्रीम इन टर्म ऑफ एक्स, कर दिया जी। लो जी, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपने कर भी दिया। ये होती है ब्यूटी ऑफ कॉन्सेप्ट, जो बच्चा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ता है उस वो कभी भी पेपर में फेल नहीं हो सकता। फेल छोड़ो, बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर लिख लेना, x प्लस 3 किलोमीटर पर आवर, x माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। पहला और दूसरा पार्ट आपने कर भी दिया। देखो कितने इजी चीजें हैं यार, डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर एग्जाम्स पास आ चुके हैं, क्या आप सारा सिलेबस करवा दोगे। देखो अलजेब्रा के अंदर ना हो चुका है, बस मतलब चार यूनिट रहती हैं। ठीक है, 4 चैप्टर लगा लो, यूनिट लगा लो। ठीक है, 4 चैप्टर रहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि मैं आप सभी को करवा दूं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये अब हम थर्ड पार्ट में आप सभी को करवा रहा हूं। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट में देखिए, ये फोर्थ पार्ट में तो x की वैल्यू निकालनी है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पार्ट देखो, अब कहता है इफ द बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम। देखो एक मिनट रुको, आप फॉर्मूला लिखो, आपने पीछे फॉर्मूला बनाया, डिस्टेंस इज इक्वल टू अपस्ट्रीम इनटू टाइम, आपने खुद बनाया प्यारे बच्चों। डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम, आपने ये फॉर्मूले बनाए हैं, है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू अपस्ट्रीम इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू डाउनस्ट्रीम इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए, इफ द बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, डिस्टेंस दे दी 50, अपस्ट्रीम 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड लिखो, अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, x माइनस 3, और टाइम कितना लग रहा है, t1। ठीक है, अब डिस्टेंस हमने कितनी चलनी है, 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। ठीक है, तो ये देख लेना डाउनस्ट्रीम के साथ है तो ये डाउनस्ट्रीम वाले के साथ लिखना। अब डाउनस्ट्रीम की स्पीड आपने निकाली थी x प्लस
3। ये ds मतलब स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम, यूएस मतलब स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। इनटू में यहाँ टाइम लग रहा है t2। किसी को कोई दिक्कत? अब इसने कहा है इफ द बोट गोज 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम 22 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 5 आवर्स। ओके, यहां से t1 निकालो, 15 अपॉन x माइनस 3, यहां से t2 निकालो 22 बाई एक्स प्लस 3। अब जो समय लग रहा है ना वो 5 आवर्स में, मतलब 5 आवर्स में टोटल समय 5 आवर्स लग रहा है ना, तो टोटल समय यानी कि t1 प्लस t2 इज इक्वल टू 5 आवर। टाइम को ही टाइम के इक्वल रखेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब t1 है अपने पास 15 बाई एक्स माइनस 3 प्लस t2 है अपने पास 22 बाई एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5, ठीक है। इसको सोल्व कर देंगे, इक्वेशन लिख देंगे एक्स की टर्म में। इसमें सिर्फ इक्वेशन बोली है थर्ड पार्ट में ये लिख देना बस आप। थर्ड पार्ट में आपने ये लिखना है क्योंकि इसने इक्वेशन हमने रिप्रेजेंट कर दी, और फोर्थ पार्ट के लिए हम एक्स की वैल्यू सोल्व कर देंगे। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बताओ भाई, ठीक है। अब इसको हम सोल्व करते हैं आगे लिख के, ठीक है। मैं पूरे एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। फिर भी अगर एफर्ट्स में कोई कमी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में फिर अच्छे अच्छे कमेंट भी लिख देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सोल्व करना, देखो मैंने एलसीएम का मेथड आपको बहुत अच्छे तरीके से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में और इसको इधर ले जाओ 15x प्लस 3 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इज इक्वल टू 5। ये मेरा एलसीएम लेने का तरीका है, आप अपने पुराने मेथड से कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर, शायद आपको ये मेथड समझ आया, मतलब मजा आया होगा एलसीएम के इस मेथड में। तो अब देखिए, अब इसको पूरा सॉल्व करके एक्स की वैल्यू निकालते हैं, घबराना मत, बस इसको पढ़ते रहना, ठीक है। चलो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक मिनट, 15x, 15 को x से करेंगे, 15 को 3 से करेंगे 45, प्लस 22 को x से करेंगे 22x, और 22 को 22 को 3 से करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 66 इज इक्वल टू 5। अब ये है x माइनस 3, वैसे तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं उधर ले जाता हूँ पहले, ठीक है। अब 15x प्लस 22x, ये हो जाएगा 37x, और प्लस 45 माइनस 66, तो 66 में से 46 में से 5 गए 1, 6 में से 4 गए 2, तो 21 माइनस का 21, ठीक है। प्लस माइनस माइनस साइन उसका आता है जो टर्म बड़ी होती है, और 5, अब इसको उधर ले जाओ, x माइनस 3 एक्स प्लस 3। अब देखो प्यारे बच्चों, 37x माइनस 21 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, a माइनस बी ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही वाला मैंने फॉर्मूला लगा दिया, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू x, बी की वैल्यू 3, तो ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। 37x माइनस 21 5, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 37x माइनस 21, 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5x स्क्वायर, 5 को 9 से करेंगे 45, ठीक है। 5 9 दा 45। अब हम एक काम करते हैं, इसको इधर ही रखते हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में होना चाहिए, ये सारे इधर बुला लेते हैं। 37 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू से इधर जो भी आता है साइन चेंज हो जाता है, माइनस वाला ये प्लस का 21 हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 0। इसको इस तरीके से पलट के लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, शिफ्टिंग नहीं कर रहा मैं, इसको पलट रहा हूँ, ठीक है। माइनस 37x प्लस 21 इज इक्वल टू 0। अब देखिए प्यारे बच्चों, ये हो गया 5x स्क्वायर, ठीक है, और ये हो गया माइनस 37x और 45 माइनस 45 प्लस 21, तो ये हो जाएगा माइनस 24, ठीक है। ठीक है, जब 45 में से 21 माइनस करेंगे साइन आएगा माइनस का ही, इज इक्वल टू 0। अब इसके हम फैक्टर बना देंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। फैक्टर भी आपको सिखा देते हैं, फैक्टर का मैंने चार्ट बता रखा है, लेकिन जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिखाऊंगा ना तो आपको सारा दोबारा से बताऊंगा मैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। लेकिन यहाँ पर भी मैं हल्का हल्का चार्ट आपको बता देता हूँ, नहीं तो आपको जिस मेथड से आता है आप उससे इसको सोल्व कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, तो अपना ये चार्ट होता है, जब माइनस माइनस होता है तो माइनस प्लस माइनस। अब देखो माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, मैं क्या करता हूँ पहली टर्म को यहाँ ऐसे कैसे, इसको यहाँ ऐसे कैसे, अब माइनस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, ताकि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को माइनस प्लस में कोई दिक्कत ना आए। अब फैक्टर कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 24 को 5 से करेंगे यानी कि 120 आना चाहिए, ठीक है।
और मल्टीप्लाई करने पे 120, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 37, ठीक है। अब हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 37, 120 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता लगते तो आप ऐसे सर्च कीजिए, ये 2 की टेबल पे 60 पे, ये 2 की टेबल पे 30 पे, ठीक है, ये 2 की टेबल पे 15 पे, ये 3 की टेबल पे 5 पे, ये 5 पे, ठीक है। अब इसको कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ से आप ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढ लीजिए कि मल्टीप्लाई करने पे तो 120 आएगा ही आएगा यार, जब 120 से ही आए हैं 120 तो आएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 37 आए। ये फटाफट ढूंढ लीजिए प्यारे बच्चों, दिमाग लगाओ, ठीक है, जल्दी फटाफट फटाफट जल्दी, हरी अप, बता सकते हो आप, जल्दी बताओ। यहाँ से इसको ढूंढो कि 37x आए, ठीक है, और जल्दी बताओ फटाफट, बता सकते हो तो देखो करके देखो। 8 और 9 ये तो बन नहीं रहा, 37 किसी भी तरीके से नहीं आ रहा, और 9 दूनी 18 और 4 ये भी नहीं आ रहा, और करके देखो इसको एक बार, ठीक है, जल्दी हरी अप। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक मिनट, ये मैं यहाँ गलत लिख दिया, ये 2 2 2 था ना, तो यहाँ 5 लिखना था, ठीक है, ये थोड़ा मैंने सॉरी, ये मैंने यहाँ 5 3 उतार लिया ना, 5 लिखना था। तो देखिए अब बिल्कुल आसानी से बन जाएगा, देखिए चलो बना के देखते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं कि 37 आए, और देखो करके देखते हैं, अब 5 और 8 40 और 3, ठीक है, 40 और 3 बन जाएंगे, देखो 40 में से 3 गए 37, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना के देख सकते हो। तो वो मैंने 3 लिख दिया था, इस करके वो बन नहीं रहे थे फैक्टर, ठीक है, वो कोई बात नहीं, चलो देखो। तो इसमें मैं मेरे पास जो मेथड होता है ना, तो मैं कैसे बताता हूँ आप सभी को कि 40, जैसे अपने पास क्या आया है 40, तो बड़ा फैक्टर हम यहाँ लिखते हैं, छोटा फैक्टर यहाँ, और साथ में x को चिपका देते हैं, और साइन वाला स्ट्रक्चर देखो मैंने आपको कितने अच्छे तरीके से बताया है ना। तो अब देखिए, अब इसके बाद कुछ भी नहीं करना, इसको साइड कर देते हैं। अब इन दोनों में से कॉमन लीजिए, 5x कॉमन आ गया, तो यहाँ x बच गया, x माइनस 8 बच जाएगा, ठीक है ना, 5 40, यहाँ से प्लस 3x नहीं सॉरी 3 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 8, ठीक है। और दो फैक्टर आ गए, एक आ गया 5x प्लस 3 और एक आ गया x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। अब जब 5x प्लस 3 को इक्वल टू 0 रखोगे प्यारे बच्चों, 5x इज इक्वल टू माइनस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/5, ये तो पॉसिबल है नहीं। अब x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल टू माइनस सॉरी x माइनस 8 है ना, ये x माइनस 8 है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 8, ठीक है, माइनस था ना, यहाँ माइनस था, मैंने गलती से यहाँ प्लस कंसीडर कर लिया था। तो x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8, तो क्या आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसने कहा था ना x की वैल्यू भी निकाल लो, अपने उस पार्ट में इसने बोला था प्यारे बच्चों, फोर्थ पार्ट में, कि x की वैल्यू भी निकाल दो, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 21 करा दिया है, 22 भी कराऊंगा, ठीक है। तो इसमें टाइम लग गया होगा, घबराना मत, पर मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको ये अच्छे से समझाया जाए। फैक्टर आप इस तरीके से कर लिया करो, किसी वीडियो में मैं आपको करा देता हूँ, किसी वीडियो में ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर लिया करो, ये तो बच्चों वाला काम है, इसको कर लिया करो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब मैंने आपको कराना है 21 करवा दिया है, अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 22 करवाना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें भी 10 से 15 मिनट लग सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से सीखना चाहते हो तो ध्यान से देखना, ठीक है। इसमें स्टूडेंट्स को कहाँ दिक्कत आती है, उस दिक्कत को भी दूर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आपको एज ए स्टूडेंट ही पढ़ाता हूँ, ताकि एक बच्चा क्या सोच सकता है क्वेश्चन करते टाइम, है ना, कहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या है, उस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, है ना। चलो देखिए, पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं क्या कह रहा है, फिर हम आपको अच्छे से इस क्वेश्चन को सिखाते हैं, ठीक है। A booster pump can be used for filling as well as for emptying a tank। मान लो कोई टैंक है, ठीक है, और एक पंप लगा रखा है, फिल भी कर रहा है और एम्प्टी भी कर रहा है, यहाँ से तो फिल कर रहा है, यहाँ से एम्प्टी कर रहा है, ठीक है। तो द कैपेसिटी जहां भी आ जाए वो वॉल्यूम की बात होती है, कैपेसिटी जहां भी आ जाए वॉल्यूम ऑफ द टैंक की बात होती है, कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 24 मीटर क्यूब, यानी कि इसके अंदर 24 मीटर क्यूब पानी है, ठीक है। और द एम्प्टिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 मीटर पर मिनट, 10 मीटर क्यूब पर मिनट हायर देन इट फिलिंग कैपेसिटी, एंड द पंप नीड्स 8 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक देन इट नीड्स टू फिल इट। व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप, ठीक है। देखो मैं समझाता हूँ, कोई बात नहीं, आपको कुछ नहीं समझ आया होगा, लेकिन अब ध्यान से देखना, ठीक है। इसने कहा है कि यहां पर मैं पहले लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं, लेट द
let the filling capacity of the pump, अभी समझाता हूँ, ठीक है, पंप बी x मीटर पर क्यूब, x थोड़ा सही से डाल देता हूँ, x मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। फिर देखिए इधर देखिए, देन पहले मैं लिख देता हूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ। देन एम्पिटिंग कैपेसिटी, ठीक है, एम्पिटिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप x + 10 मीटर क्यूब पर मिनट, ठीक है। घबराना मत, एक एक चीज क्लियर करता हूं। अब देखो, इसने बोला है एक पंप तो भर रहा है और एक पंप इसमें से निकाल रहा है, ठीक है। तो कैपेसिटी ऑफ द टैंक 24 मीटर क्यूब, कोई बात नहीं। द एम्पटिंग कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 10 मीटर पर क्यूब पर मिनट। पहले मैं ये मतलब समझा दूं यार आपको, ये क्या है, ठीक है। ये एक बार मैं समझा दूं कि ये यहां से लेके समझा देता हूँ कि x मीटर पर क्यूब मैंने क्यों मानना पर मिनट। इसका मतलब है 1 मिनट में x मीटर पर क्यूब ये पानी भरा जा रहा है। 1 मिनट में x मीटर क्यूब पानी भरा जा रहा है। इसका मतलब ये होता है, जब नीचे ऐसे डिवाइड में होता है ना, कई बच्चों को नहीं पता होता, उस करके मैं क्लियर कर रहा हूँ ये चीज, ठीक है। अब देखिए, ये कहता है कि जो एम्पिटिंग कैपेसिटी है ना वो 10 मीटर पर क्यूब मिनट हाइयर है फिलिंग कैपेसिटी से। तो मैंने फिलिंग कैपेसिटी को x मीटर पर क्यूब मान लिया, और जो एम्पिटिंग कैपेसिटी है वो 10 मीटर क्यूब पर मिनट हाइयर है। हाइयर मतलब +10 ऐड कर दिया। देखो, जो फिलिंग कैपेसिटी है उसको x मीटर पर क्यूब मिनट मान लिया, और जो एम्पिटिंग कैपेसिटी है वो x से 10 ज्यादा है, तो x + 10 मीटर क्यूब पर मिनट मान लिया, ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तो यानी कि जो टैंक को एम्प्टी करने की कैपेसिटी है वो ज्यादा है। यहाँ से एक लॉजिक भी निकलेगा, ध्यान से देखते रहना। और जो टोटल टैंक की कैपेसिटी है वो 2400 मीटर क्यूब है। अब आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। अब देखो, अब इसने कहा है पंप नीड 8 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक देन इट नीड टू फिल इट। ओके, ठीक है, 8 मिनट कम लगते हैं। अब देखो ध्यान से देखना, टोटल कैपेसिटी कितनी थी, 2400 मीटर क्यूब, ठीक है, 2400 और डिवाइड बाय x -24 x + 10 = 8। अगर आपको ये इक्वेशन बनानी आ गई, इसके बाद तो कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, इसके बाद तो इसको सोल्व करना है, ठीक है। क्या करना है इसके बाद, तो इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं करना है इसके बाद तो। अब सबसे मेन दिक्कत ये है, सर जी एक बार हमें ये बता दो ये आपने इक्वेशन कैसे बनाई, बस, ठीक है। देखो, अब ध्यान से देखना, इसने बोला था कि पंप नीड 8 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक देन इट नीड्स टू फिल इट, ठीक है। यानी कि क्या कहना चाह रहा है कि जो पंप को 8 मिनट कम लगते हैं एम्प्टी करने में, यार कॉमन सेंस है, क्योंकि जो एम्प्टिंग कैपेसिटी है वो जल्दी खाली हो रहा है तो उसको कम ही समय लगेगा ना, ठीक है। तो यानी कि देखो, कितने 8 मिनट कम लगते हैं, यानी कि टाइम का, यानी कि देखो, अब ये मैंने ये टाइम कैसे बनाया और इसको टाइम के इक्वल कैसे रखा। देखो 8 मिनट कम लगते हैं, ठीक है, टू लेसर एम्प्टी द टैंक देन नीड्स टू फिल इट। एम्प्टी, एक मिनट रुको यार, मैं आपको किस तरीके से समझाऊं कि ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। एक मिनट, पहले तो मैंने ये कैसे लिखा, फिर शायद आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो, मतलब मैंने ये टाइम बना के कैसे लिखा, मैं आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो, मैंने ये लिखा 24 मीटर पर मीटर क्यूब, ठीक है। मैं कोई फॉर्मूला नहीं बताने वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। और जो मैंने ये लिखा x मीटर क्यूब, ये क्या होता है, पर मिनट, ठीक है। कि मैंने इसको टाइम में कैसे लेके आया, ये 8 मिनट है ना, मैंने मिनट के इक्वल करना था, ठीक है। तो इस तरीके से लिख सकता हूं ना मैं। तो अब मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा और ये मिनट ऊपर चला जाएगा, तो 2400 मिनट, तो यानी कि मिनट मिनट में हो गया, ये भी मिनट में होगा, इक्वल टू मिनट में। ये झंझट तो मैंने खत्म कर दी, यही सबसे मेन झंझट है। फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है, फॉर्मूले आपको बताए जाएंगे, अवॉइड करो, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखो और आगे चलो, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब देखो प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना आप बहुत अच्छे से, 2400/x -24/100। अब तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको मतलब 8 आवर लेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इस मतलब इसको 8 आवर लेस लग रहे हैं। देखो, इसने बोला है ना, द पंप नीड 8 मिनट लेसर टू एम्प्टी द टैंक देन टू नीड फिल इट, ठीक है। 8 आवर
कम लग रहे हैं, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर जी इसको इसमें से क्यों नहीं करा, इसको इसमें से क्यों नहीं माइनस करा, उसका झंझट भी देख लो। वैसे तो साफ पता लग रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना चाहते वो भी इधर आओ। 24/10 ले लो, 400/20 ले लो। हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना प्यारे बच्चों, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं ना। ये झंझट भी खत्म करता हूं, अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के ना समझ आ रहा हो ना, लो आज ये झंझट भी खत्म। आप टाइम डिस्टेंस में भी अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी अप्लाई कर लेना। अब मैंने देखो न्यूमरेटर सेम है, तो मैंने डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट कर लिया। यहाँ 10 था, यहाँ इससे 10 ज्यादा था, तो देखो 0 से 0 काट लिया, कितना आया 240, इसको काटा तो कितना आया 120। यानी कि जब डिनोमिनेटर कम है तो आंसर छोटा आएगा, आंसर छोटा आएगा। जब डिनोमिनेटर नहीं सॉरी जब डिनोमिनेटर ज्यादा है तो आंसर छोटा आएगा, जब डिनोमिनेटर कम है तो आंसर ज्यादा आएगा। तो बड़ा कौन सा हुआ, ये वाला, ये x था और ये x प्लस 10 था, तो बड़ा कौन सा हुआ, बड़ा आंसर किसका आ रहा है, ये हुआ। छोटा कौन सा हुआ, छोटा आंसर किसका आ रहा है, इसका। तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे इज इक्वल टू 8। देखो मैंने पूरे एफर्ट्स लगा दिए भाई, हर तरीके से बताने की कोशिश कर दी है जो मैंने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीखी है, जो भी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें कंसेप्ट बताने की कोशिश कर दी है। अगर अभी भी समझ नहीं आया होगा, वैसे तो इंग्लिश पढ़ के कई बार बच्चों को समझ नहीं आता किसको किस में से माइनस करें। मैं एज ए स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ता था मुझे भी दिक्कत सी आती थी। तो अब हर एक तरीके से जैसे जैसे हम टीच करते रहते हैं तो बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिलती है। मैं सोच रहा हूँ वो सारी आपको ज्ञान दे दूं, ठीक है। अब देखो कोई दिक्कत, अब इसके बाद तो प्यारे बच्चों सॉल्व भी करना है, ठीक है। चलो अगले पेज पे करते हैं, ठीक है। अभी भी अगर कोई दिक्कत आई होगी तो भाई जरूर बता देना यार, ठीक है। मैं आपके साथ हमेशा हूँ और मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। x प्लस 10 और इज इक्वल टू 8। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले देखो एक काम करते हैं, 2400 कॉमन ले लेते हैं। 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 8, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 1/x माइनस 1/x प्लस 10 इज इक्वल टू 8। ये भैया 2400 को यहाँ डिवाइड में ले आओ, काट लो इसको, ठीक है। 24 ये कितना बचेगा 300, ठीक है। थोड़ा आसान हो जाएगी कैलकुलेशन और कोई बात नहीं है यार, ठीक है। ये आ जाएगा 1/300, ठीक है। ये 8 की टेबल पे काट दिया ना, 8 3 24। अब एलसीएम वाला मेथड तो आपको पसंद आया ही होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, ये इधर, इसको अपने घर भेज दो, इसको 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 अपने घर भेज दो, 1/300, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब x से x कट जाएगा, यहाँ रह गया 10 और x प्लस 10 इज इक्वल टू 1/300। अब 300 को इस साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 3000 और ये x प्लस 10, ठीक है। देखो ये हो गया 3000, ये हो गया x स्क्वायर, x को अंदर मल्टीप्लाई करो प्लस 10x, इसके फैक्टर्स तो आप फटाफट बना दोगे। प्लस 10x 3000 को इधर ले आओ, ठीक है, इक्वल टू 0। फटाफट बना दो भाई, इसके फैक्टर में तो कुछ भी नहीं है, जल्दी हरी अप, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 3000 आ जाए, अगर नहीं आता तो आप ही ऐसे कर लेना यार फिर, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से कर लो, फिर अगर ऐसे नहीं आता तो 1500, तो ये किस पे जाएगा 5 पे, ये 2 पे गया, 5 पे, ये किस पे 300 पे, और ये बताओ किस पे 5 पे, ये किस पे 6, ये किस पे जाएगा 5, फिर से 5 पे चल जाएगा, 12 पंजे 60। अब ये 3 पे, ठीक है 4, अब ये 3 चौके 12 2 और ये 2, तो ये इसके साथ आ गया। तो देखो क्या बन रहा है, देखो 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। एक बार देख लेते हैं, पिछली बार भी 3 की गलती हो गई थी, 2 5 5 5 और 3 2 2, ये 0 नहीं है, ये 0 तो मैंने इसकी लिखी हुई थी, ठीक है। तो अब यहाँ से देख लो जी, मतलब मल्टीप्लाई करने पे तो 3000 आना चाहिए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है 10 आना चाहिए। अब यहाँ से बना के देख लो, ठीक है, जल्दी हरिया बना के देखो, मैंने आपको समय दिया है, इसको बना के देखो। आप सभी ने बना लिया होगा ये, है ना। तो देखो मैं आपको एक चीज और बताऊं क्या, ये आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा फैक्टर आ गया है सर, ये बहुत टाइम लग रहा है सर, क्या करें सर, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक चीज, चलो मैं अपनी तरफ से थोड़ा जो भी मुझे आता है मैं थोड़ा आपको जैसे बड़ा फैक्टर आ जाए ना तो आसान करने की कोशिश करता हूँ। वैसे तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से बना लेना आप, ठीक है। चलो इजी करने की कोशिश करते हैं। आप एक काम करो,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस, वैसे इस चीज़ में टाइम नहीं लगाना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ यार आपको सीख लो, जितना मुझे आता है आप लोग सीख लो, ठीक है। माइनस 3000, देखो आप क्या करो, आप एक काम करो, वो जो मैं ट्रिक सोच रहा हूँ वो काम आएगी कि नहीं। वैसे तो यार मुझे पता है 60 और 50 बन जाएंगे, देखो इसके अकॉर्डिंग तो यार पता है 6 पंजे 30, 60 और 50 बन जाएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए, तो वो वाली ट्रिक इसमें काम कर नहीं रही है, ठीक है। 60 और 50 बनेंगे इसके, मैंने जो अभी माइंड में आई थी एकदम से, मैंने सोची कि कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वो अभी माइंड में नहीं आ रही, चलो जब माइंड में आएगी तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब इसके फैक्टर देखो क्या बन रहे हैं, 60 और 50, 60 में से 50 गए 10, और 60 और 50 को मल्टीप्लाई करोगे 3000, ठीक है। कभी माइंड में आएगी तो पक्का बताऊंगा बड़े फैक्टर्स की, ठीक है। अभी मेरे माइंड से जा रही है वो 60, देखो प्लस माइनस है तो प्लस, माइनस माइनस, ठीक है, यही ट्रिक होती है, ये चार्ट होता है अपने पास, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ बड़ा फैक्टर और यहाँ छोटा फैक्टर, देखो 60x माइनस 50x 10x रह गया। अब फटाफट x कॉमन लो, ये रह जाएगा x प्लस 60, यहाँ से फटाफट 50 कॉमन लो, ये रह जाएगा x प्लस 60, ठीक है। एक आ जाएगा x प्लस 60 और एक आ जाएगा x माइनस 50, अब थोड़ी सी स्पीड में कर देता हूँ, है ना, ठीक है। x प्लस 60 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 60, x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 50, भाई साहब आप तो कभी भी नहीं हो सकते, ठीक है। x इज इक्वल टू 50 ये आ गया, तो इसने यही कहा था कि वो बता दो हमें, x की वैल्यू आ गई, हमें x की वैल्यू हमारे पास आ गई 50, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 50, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो x की वैल्यू 50 आ चुकी है, एक मिनट स्टूडेंट्स क्वेश्चन देख लेते हैं। x की वैल्यू 50 आ गई, क्वेश्चन में क्या पूछा एक बार क्वेश्चन जरूर देखते हैं। व्हाट इज द फिलिंग कैपेसिटी ऑफ द पंप, फिलिंग कैपेसिटी ये x यही पूछा है जी, ठीक है। फिलिंग कैपेसिटी क्या थी x, अगर आपसे प्यारे बच्चों ये पूछता है एम्प्टिंग कैपेसिटी तो 50 प्लस 10 कर देते 60 मीटर पर मिनट, कुछ मीटर क्यूब पर मिनट, कुछ भी पूछे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, आराम से क्वेश्चन को कर लेना। तो अब आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखो ये 2 क्वेश्चन है, बहुत समय लग गया, मैंने पूरी कोशिश करी है समझाने में, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत रह गया हो तो अब फैक्टर्स जैसे बड़े फैक्टर आते हैं उनके लिए मैं एक मेरी ट्रिक है, मैं दोबारा सोच लूंगा, ठीक है, बता दूंगा आपको, लेकिन आप अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।